जय श्री सीताराम। 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक का समय, ये सप्ताह, ये वीक आप सभी के लिए कैसा जाएगा? आप साप्ताहिक राशिफल कहते हैं, वीकली राशिफल कहते हैं, साप्ताहिक भविष्यफल कहते हैं, ये कैसा जाएगा? इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे और जीवन के अलग अलग क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों के बारे में समझेंगे। मैं आपको यहां पर बताऊंगा आपकी राशि का इस सप्ताह के लिए क्या हाल होने वाला है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात मैं हमेशा करता हूं आपसे। किसी भी प्रकार के कोई भी मैं राशिफल यदि आपको दे रहा हूं तो उसके पहले, क्योंकि मैं समझता हूं कि अंधविश्वास नहीं आना चाहिए। धर्म की जहां तक बात है, धर्म एक विज्ञान है, ये एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और केवल आस्था के नाम पर अंधविश्वास आ जाना ये पूरी तरह से गलत है, जो कि हमारे धर्म को ही खोखला करता है, दीमक बना करके। तो निसंदेह अंधविश्वास तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। अब जब आप राशिफल देखते हैं, समझते हैं, तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो राशिफल होते हैं ये सामान्य स्तर पर होते हैं, सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके बारे में कोई यदि एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, कोई पर्टिकुलर जानकारी चाहिए, तो मत बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ेगा। भाई, आपकी लग्न कुंडली, आपके पास पत्रिका होगी ना, जन्म पत्रिका, तो उसमें कितनी सारी चीजें आप देखो। आपकी लग्न कुंडली है, उसमें कुछ अच्छे बुरे योग होंगे, सूक्ष्म कुंडलियां होंगी, उसमें नक्षत्र लिखे होंगे, डिग्री लिखी होंगी, ये ग्रह इस नक्षत्र में बैठा है, आपका पाया ये है, आपका चरण ये है, वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब चीजें क्यों हैं भाई? उनका एनालिसिस करना है तभी तो है ना। तो उन सब चीजों को देखेंगे तब जाकर के एग्जैक्टली पर्टिकुलर ये बात समझ में आएगी कि आपके लिए क्या होने वाला है। एग्जैक्टली पर्टिकुलर, यदि कोई बहुत गंभीर, आपको कोई बहुत ज्यादा जरूरी, यदि कहीं आपको अपने जीवन के बारे में जानना है तो जन्म पत्रिका देखना पड़ता है। लेकिन यदि सामान्यतः आपको अपना ये वीक जानना है, सामान्य निर्णय आपको लेना है, कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है, रोजमर्रा की बात करते हैं, तो उसके लिए साप्ताहिक राशिफल या किसी प्रकार के राशिफल का जो वीडियो आप देखते हैं वो आप देख सकते हैं। एक और बात ये होती है कि पंचांग शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जाए तो वो चंद्र कुंडली से की जाए, ऐसा आदेश है। तो मैं जो है वो चंद्र राशि को आधार मान करके आपको यहां पर राशिफल बताता हूं। तो ये बात भी एक आपके लिए जानने वाली थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर चर्चा करते हैं, समझते हैं और आपके लिए क्या आपका राशिफल होगा, भविष्यफल होगा, ये मैं समझाता हूं, बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे और मेष राशि के लिए यहां पर एक बात ये कहूंगा कि गेट टुगेदर, मिलना मिलना जुलना इस समय आपके साथ ज्यादा होगा, खास तौर पर आपके मित्रों के साथ। नए मित्र बन सकते हैं, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। अब मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नए रिश्तेदार कब बनते हैं? तो नए रिश्तेदार तब बनते हैं जब घर परिवार में आपके अपनों की कहीं शादी हो। आपके रिश्तेदारों की जब शादी होती तभी तो ना नए रिश्तेदार बनते हैं। तो कहीं ना कहीं शादी विवाह के योग भी मुझे यहाँ पर बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं। ठीक है ना? तो ये एक बात हो गई। अच्छा, प्रेम प्रसंग भी आपका हो सकता है, प्रेम प्रसंग भी बन सकता है। तो ये भी एक बात है। लाभ के योग हैं, ये वक्त आपके लिए लाभ करवाने के लिए बैठा हुआ है, लाभ करवाएगा।
ये वक्त आर्थिक दृष्टिकोण से आपको आगे बढ़ाने के लिए बैठा हुआ है। ये वक्त आर्थिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करेगा, आर्थिक स्थितियों को और ज्यादा आपकी बढ़ावा देगा। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि कहीं आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, हाँ, अच्छा मुनाफा मिलेगा। यदि कहीं आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पैसे या धन को लेकर के। यदि कहीं आप प्रोफेशनल हैं तो एज अ प्रोफेशनल भी मुझे एक अच्छा ये वक्त आपके लिए दिखता है, मजबूत वक्त दिखता है, आपको आपको फायदा करवाने वाला ये वक्त दिखता है। क्लाइंट्स आपके बड़े, आपके प्रतिष्ठा भी, कोई भी प्रोफेशनल जो भी होगा ना उसके लिए पहली बात होती है प्रतिष्ठा, सम्मान, मान। मान से बढ़कर किसी प्रोफेशनल के लिए कुछ नहीं होता। वैसे तो हर किसी के लिए मान जरूरी है, लेकिन प्रोफेशनल भाई, यदि आप मेरे वीडियोस देखेंगे, मैं कौन हूं, मैं प्रोफेशनल हूं। यदि आप मेरे वीडियोस देखेंगे, आप मुझसे कंसल्टेशन लेंगे तो क्यों लेंगे? क्योंकि आपको लगता है कि ये सम्माननीय व्यक्ति है। आप किसी डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? आप उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, उनको मानते हैं, है ना। आप किसी वकील के पास क्यों जाएंगे? क्योंकि मानते हैं। तो किसी प्रोफेशनल की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, और यदि आप कहीं प्रोफेशनल हैं तो मुझे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई, बनती हुई नजर आती है। हाँ, कहीं स्थानांतरण भी आपका हो सकता है, प्रवास कहीं हो सकता है, दूर यात्राएं हो सकती हैं। यात्राएं निसंदेह आपके लाभ के लिए होंगी, आपको लाभ करवाने वाली होंगी, आपको कुछ ना कुछ फायदा दिलवाने वाली होंगी। ये यात्राएं या स्थानांतरण आपकी उन्नति के साथ होगा, आपको आगे बढ़ाने वाला होगा, आपको सफल करने वाला होगा। तो मेष राशि के लिए ये समय मैं समझता हूं कि और बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का फायदा उठाना चाहिए, मेहनत ज्यादा करना चाहिए और सफल बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, मेष राशि की बात थी। अब मेष राशि के बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार आपको यहां पर मिल सकता है। शुभ समाचार, शुभ संदेश, कहीं ना कहीं से ऐसी कोई खबर जो आपको खुश कर दे, ये मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। अब आप खुद सोचिए कि क्या हो सकती है वो, क्योंकि देखिए, आप हो सकता है स्टूडेंट हो तो एग्जाम या रिजल्ट आने की खुश खबर हो, आप हो सकता है नौकरी करते हो तो प्रमोशन इंक्रीमेंट, या नौकरी लगना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर की खुश खबर हो, बिजनेस में नए ऑर्डर की हो, स्वास्थ्य ठीक करना है तो अच्छी रिपोर्ट की हो, जो भी खुश खबर मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो ये हम कह सकते हैं वृषभ राशि के लिए कि ओवरऑल सफलता के योग हैं। भाई, सफलता मिलेगी तभी तो ना, खुश, उसी को तो खुश खबर कहते हैं। तो जिस चीज के आप इच्छुक हैं, जिस चीज के आप लायक हैं, जो आप चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा मुझे दिखता है। और खुश खबर मिल जाएगी, शुभ समाचार मिल जाएगा, ऐसा मुझे दिखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। यश प्राप्ति, सम्मान में वृद्धि, मान सम्मान में प्राप्ति आके योग वृषभ राशि यदि आपकी है तो मुझे बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं। ये एक बात है। लाभ के योग है भाई, शुभ समाचार, वही उनको दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो लाभ के योग भी हैं। प्रशंसा मिले आपको, आपको रुतबा मिले, आपको ऐसा कुछ मिले जो कि आपकी प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाए, आपको ऐसा कुछ मिले जो कि आपके सम्मान को और ज्यादा बढ़ाए, आपकी खुशी को, आपके प्रसन्नता को, आपके हर्ष को, आपके 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 उत्साह को और ज्यादा बढ़ाए। देखिए, मैं एक बात ये भी कहता हूँ, हमेशा कहते रहता हूँ कि जैसे ही श्री हनुमान या सुंदरकांड जो है उनकी जब शुरुआत होती है तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हो ही काजू मोहि हर्ष विशेषी, मतलब काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। तो आपका काम जरूर होता है जब आपको विशेष हर्ष होता है, ये बात तो एक पक्की है। और यदि आपकी राशि कहीं वृषभ है तो मैं ये देखता हूं, मैं ये पाता हूं
कि आपको विशेष हर्ष हो, आपके साथ उत्साह बने और उत्साह बढ़े, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद अब बात करेंगे मिथुन राशि की। और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि प्रैक्टिकली मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, धन, आय, इनकम, पैसा, भौतिक सुख सुविधाओं की जो चीजें हो सकती है ना, उनमें मुझे आपका निवेश दिखता है। निवेश भी दिखता है और उनसे आपका लाभ भी दिखता है। मतलब देखें भाई, आपने कहीं जमीन ली तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए ली हो सकता है रहने के लिए ली हो, तो अच्छी जगह आप इन्वेस्ट करेंगे इस समय। आपने कोई शेयर लिया तो उस वो आगे चल के अच्छा फलदायी होगा, है ना। आपने किसी को किसी की मदद की, दान किया या उधार दिया, तो वो आपको मानेगा या वो मिल जाएगा वापस जल्दी। उधार मिलना बहुत जल्दी मुश्किल होता है लेकिन आपकी राशि के लिए ये समय मुझे ऐसा दिखाता है। और भौतिक, जैसे आपने कोई भी वस्तु खरीदी, वो गैजेट्स हो सकते हैं जो भी, तो वो आपको फायदा करवाएंगे। तो मिथुन राशि के लिए ये बात एक मुझे अच्छी दिखती है कि आपका इन्वेस्टमेंट हो, आपका इन्वेस्टमेंट आपको और ज़्यादा फायदा करवाए और ज़्यादा उसमें आपको लाभ मिले, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं इस समय निवेश। और यात्राओं के योग हैं मिथुन राशि के लिए। यात्राएं अच्छी होंगी, सुखद होंगी, सफलता दिलवाने वाली होंगी। खास तौर पर मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो कि अकेले खुद को समझ रहे हैं। जिंदगी में कई बार होता ना कि अकेले समझते हैं, तो यदि आप खुद को कहीं अकेला समझ रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर मित्र मिलन, आपके लिए यहाँ पर मुझे या तो प्रेम प्रसंग भी आपका बन सकता है, या फिर नए दोस्त भी बन सकते हैं आपके, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं, या फिर आपका विवाह तय हो जाए, तो ऐसा भी मिथुन राशि यदि आपकी है तो आपके साथ हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। और यात्राओं के योग तो मैंने कह दिया, लेकिन ये यात्राएं जो हैं ये सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। शारीरिक तौर पर भी मिथुन राशि के लिए समय अच्छा होगा, मजबूत होगा, शारीरिक और ज्यादा लाभ दिलवाने वाला होगा, शारीरिक और ज्यादा साथ दिलवाने वाला होगा। पहले से कहीं शारीरिक तौर पर आप परेशान चल रहे थे, पहले से कहीं आप फिजिकली, चाहे वो बड़ी लंबी बीमारी हो चाहे छोटी मोटी बीमारी आपको तंग करी थी, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा था, शरीर से आप लाभ नहीं ले पा रहे थे। भाई होता ना, कई बार हमें कहीं किसी जगह पर जाना है और अरे यार तबीयत खराब है नहीं जा पाएंगे, लाभ नहीं मिल रहा है शरीर खराब होने की वजह से, तो वो मिलेगा आपको। मतलब शरीर और शारीरिक स्वास्थ्य आपका जो है मजबूत रहेगा और अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे मिथुन राशि के लिए दिखता है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि एक बात का जरा ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। यदि आपकी राशि कर्क है तो इस समय आपके खर्चे ज्यादा हों, ऐसा मुझे दिखता है। अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें, अपने खर्चों पर जरा काबू रखें। और जब मैं कहता हूं खर्चे ज्यादा हैं, तो यदि कहीं आप व्यवसाय करते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट इस समय बिल्कुल ना करें। यदि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी ना लगाएं। उधार देना तो पाप है इस समय, गया उधार। हाँ, दान कर सकते हैं, लेकिन दान ऑब्वियसली ना हम उतना ही करते हैं जितना हमारी कैपेबिलिटीज है। हम सोचते भी नहीं कि वो पैसा आएगा, अभी दान किया पैसा आएगा थोड़ी ना वापस, तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। दान कर सकते हैं जितनी आपकी कैपेबिलिटीज है उस अकॉर्डिंग, क्योंकि वो गया तो फिर आएगा नहीं। ऐसा तो उधार नहीं देना है। आपको लगता है कोई जरूरतमंद है, आपको लगता है वो उधार मांग रहा है, तो आप बोलो नहीं बाबा इतना मैं आपको दे सकता हूँ, रखो। अब वो गया तो गया वाली विषय है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। एक बात ये तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। बाकी यदि हम बात करें तो आपके घर परिवार में कहीं ना कहीं शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग, शुभ प्रसंग मुझे होते हुए आपके लिए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात कर्क राशि के लिए मुझे दिखती है। तो पारिवारिक स्थिति और ज्यादा अच्छी होगी, मजबूत होगी। इस वीक आपके रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। इस वीक आपकी जो रिश्तों की गहराई है, प्रेम है, और ज्यादा बढ़ेगा। ये चीज एक मुझे यदि आपकी राशि कर्क है तो नजर आती है आपकी। संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति में आपको कहीं खुश खबर मिले, अब वैसा हो सकता है। या फिर आपके ऑलरेडी संतान है तो संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुश खबर आपको मिले, संतान के पक्ष में आपको कहीं ना कहीं
लाभ देखने को मिले। जैसे संतान विवाह के इच्छुक है, विवाह प्राप्त या संतान प्राप्ति के इच्छुक है आपकी संतान, या नौकरी लगने के इच्छुक है, या अच्छे अंक एग्जाम दे करके रखा था, तो संतान के पक्ष में कोई आपको लाभ मिलने वाला है या कुछ खुश खबर मिलने वाली है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक आपका साथ दिलवाने वाला समय है, पारिवारिक तौर पर यह वक्त आपको और ज्यादा मजबूत करने वाला है। तो ओवरऑल कर्क राशि के लिए बस खर्चे की जो मैंने बात की है ना, वो चीज बस समझिएगा, उसके अलावा कोई चिंता की बात नहीं है, सारी चीजें जो है अच्छी हैं। हाँ, आय इनकम के दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है, तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, आपको फायदा दिलवाने वाला रहेगा। ठीक है ना। तो ये कर्क राशि की बात थी। अब कर्क राशि के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए कहूंगा कि यात्राएं मुझे आपके लिए होती हुई यहां पर नजर आती है। ये यात्राएं आपके लाभ के लिए होगी, ये यात्राएं आपको उन्नति करवाने वाली होंगी। देखें, किसी ना किसी उद्देश्य से हम कोई ना कोई काम करते हैं भाई, निरुद्देश्य तो कोई काम नहीं करते। अब हम सोते भी हैं तो इसलिए सोते हैं ताकि हम तरोताजा रह सके और बीमार ना पड़े, है ना। तो कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है किसी भी चीज का, तो यात्राओं का भी ऑब्वियसली उद्देश्य होगा। पारिवारिक साथ हो सकता है, शांति हो सकती है, धार्मिक जगह पर जाना, आशीर्वाद प्राप्त करना हो सकता है, नौकरी लगना हो सकता है, बिजनेस को बढ़ाना हो सकता है, डॉक्टर को दिखाना हो सकता है। तो जो भी उद्देश्य आपका है, सिंह राशि यदि आपकी, और जो भी आपका उद्देश्य यात्रा करने में, वो उद्देश्य आपका फुलफिल होगा, मतलब आपको सफलता मिल जाएगी, आपको आपके उद्देश्य में सफलता मिल जाएगी। और मैं ये कह सकता हूं कि ये वक्त आपके लिए खुशियों को लेकर के आ रहा है। खुशियों को लेकर के आ रहा है का मतलब क्या? मतलब ये कि आप लंबे वक्त से कुछ सोच रहे थे तो वो काम यहां पर हो जाएगा, या आप ज्यादा कुछ नहीं सोचा। कई बार होता है कि हमने किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो चीज हो गई। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, तो ये पॉजिटिव मैं कह रहा हूं। हाँ, नए दोस्त, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, ये भी एक बात है। और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति या संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुश खबर या शुभ समाचार आपको मिले, ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक बात है। तो सिंह राशि के लिए ओवरऑल ये वक्त बड़ा अच्छा जाने वाला है, बड़ा मजबूत जाने वाला है। मेरा तो कहना ये बनता है कि सिंह राशि को कि ये इस समय जो है वो इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत ज्यादा करिए और सफल बनिए। सिंह राशि के बाद यदि हम चर्चा करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए एक बात ये मैं कहना चाहूंगा, और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप, कि वाहन से कहीं ना कहीं कष्ट बन सकता है, वाहन से कष्ट हो सकता है। इस बात का जरूर आपको ध्यान दे करके रखना है। कहीं ना कहीं यदि आप अपने शहर में भी चल रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन करें, और लंबी दूरी का यदि कहीं ट्रेवल आप कर रहे हैं तब तो मेरा स्पष्ट तौर पर आपसे कहना ये बनेगा कि आप जो हैं वो खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले लें और ड्राइवर का सहारा ले लें, और हो सकता है तो यात्राओं को टाल दें। कन्या राशि के लिए एक बात मैं यात्राओं से या वाहन से कष्ट जरूर आपके लिए बनता हुआ यहाँ पर देखता हूँ, यदि आपकी राशि कन्या है तो। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त लाभ का है, आर्थिक स्थितियों को ये वक्त और ज्यादा मजबूत करने वाला है, धन का लाभ करवाने वाला है, आर्थिक तौर पर आपको जो है वक्त आगे बढ़ाने वाला है। तो इस तरह से ले सकते हैं कि नौकरी लगने के इच्छुक हैं तो इस सप्ताह इस पक्ष में कोई खुशखबर मिल जाए, बिजनेस शुरू करना है या बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है, बिजनेस और आगे बढ़ाना है, तो उस विषय में, उस पक्ष में कहीं खुशखबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से फाइनेंशियली ये समय आपको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आया हुआ है, और यदि ऐसा कुछ है तो मेहनत बिल्कुल बढ़ा दीजिए। देखें, मैं हमेशा कहता हूं कि उतार चढ़ाव चलता रहता है भाई। रिलायंस इंडस्ट्री बिल्कुल सबसे अमीर व्यक्ति, हालांकि अभी तो भारत के अमीर व्यक्ति कोई और हो गए सबसे, लेकिन फिर भी
रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसका ग्राफ आप जब देखेंगे तो उतार चढ़ाव में रहता है, तो कभी डाउन भी होता है, कभी अप भी होता है। लेकिन ये बात भी जरूर है कि नीचे होता है लेकिन फिर ऊपर भी जाता है। ओवरऑल जब आप उसको ग्राफ पूरा एक एक औसत देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऊपर ही गया है, पॉजिटिव ही रहा है। तो आपके लिए भी मैं वही बात कहूंगा, कन्या राशि के लिए भी मैं वही बात कहूंगा कि ये वक्त जो है ये आपके धन को, आपके आय को और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब अच्छा समय हो उस समय मेहनत कर लेना आपको और ज्यादा पुश देता है। तो ये वक्त आपके लिए चढ़ाव मतलब अच्छा वाला वक्त है, उतार वाला वक्त नहीं। उतार वाला वक्त भी आएगा, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, लेकिन अच्छा जब वक्त हो तो ज्यादा मेहनत कर लिए। उतार वाला वक्त जो है उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना, काम तो हर समय करना है। तो उतार में कम मिला और जब अपन अच्छा समय रहा तो उसमें ज्यादा मेहनत कर ली। तो प्रॉब्लम्स जब आती हैं, जब जब उतार वाला समय आता है तो उतना परेशान नहीं होते हम। बाकी उतार तो हर किसी को आता है और पॉजिटिव टाइम भी हर किसी का आता है। ठीक है, तो आपके लिए पॉजिटिव टाइम है। कन्या राशि यदि आपकी है तो आपके लिए पॉजिटिव टाइम है। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं आपके, तो प्रेम प्रसंग भी आपका नया हो सकता है। तो ये भी एक बात है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि लंबे वक्त से यदि कहीं कोई कार्य आपके रुके हुए थे, लंबे समय से कोई कार्य रुके हुए थे, हो नहीं पा रहे थे, आपने प्लानिंग्स बना करके रखी थी, आपको कहीं बाहर कहीं जाना था, वो घर का काम हो, वो ऑफिस का काम हो, वो बिजनेस का काम हो, वो स्वास्थ्य को लेके हो, लंबे वक्त से यदि कोई कार्य रुके हुए थे तो उन रुके हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे दिखता है। और वो रुके हुए कार्य पूरे चलना भी शुरू होंगे और चलते चलते सफलता भी मिल जाएगी। तो यदि कहीं आपने कुछ सोच के रखा है, कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं या कर रहे थे, जो आपने अभी ठंडे बस्ते में रख दिया है, रोक दिया है, लग जाइए, लग जाइए, उसमें आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वाहन, भूमि, गाड़ी या फिर भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं। और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। निवेश का ये वक्त है। यदि कहीं आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, यदि कहीं आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, है ना, सोना खरीदते हैं, अपने अपने बिजनेस में रिस्क निवेश करते हैं, तो भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मजबूत होगा। बस एक बात मैं कहना चाहूंगा, दूसरों पर, तीसरों पर अति विश्वास ना करें, अति विश्वास से बचें। अति विश्वास या अंधविश्वास आपको तकलीफ में डाल सकता है। केवल एक इस मेरी बात का ध्यान रख लीजिए, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। तुला राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है, और उल्टा मैं तो कह रहा हूं कि पहले कहीं खराबी थी तो उसको भी ये समय फुलफिल करने आया है, उसको भी ये समय भरने आया है, उसमें भी ये समय आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। तो ज्यादा मेहनत करिए। अभी मैंने कन्या राशि में भी एक बात कही थी कि वक्त जो है वो कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। मुकेश अंबानी का भी शेयर का ग्राफ आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव में दिखेगा, कभी बुरा भी दिखेगा, कभी अच्छा भी दिखेगा। तो हम सभी के साथ भी यही ग्राफ चलता है जीवन में, कभी उतार कभी चढ़ाव। तो ये वक्त आपके लिए, तुला राशि के लिए अच्छा है। तो जब अच्छा समय है तब ज्यादा मेहनत कर लो, और ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तुला राशि, तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि एक एक मेरी बात को समझिए कि आपका स्वास्थ्य सबसे ज्यादा पहले है। भाई स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप कमा पाएंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप पढ़ पाएंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो परिवार आपका खुश रहेगा, आप खुद खुश रहेंगे, आप खुद चल फिर कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें, खर्चा नहीं होगा, पैसा बचेगा। तो स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये वक्त मुझे कहीं ना कहीं दिखता है वृश्चिक राशि के लिए कि स्वास्थ्य का ध्यान आप नहीं रखेंगे।
स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अपना। स्वास्थ्य को लेकर के मुझे कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपके लिए यहाँ पर दिखता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य की चिंता मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखती है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से भरपूर आपको साथ मिलेगा। पारिवारिक स्थितियां बिल्कुल बहुत अच्छी रहेंगी। पारिवारिक तौर पर यह समय आपको और ज्यादा खुशहाल, और ज्यादा गेट टुगेदर, और ज्यादा मेल मिलाप, और ज्यादा प्रेम, और ज्यादा गहराई से भरा हुआ लगेगा। ये भी एक बात है वृश्चिक राशि के लिए। तो पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं ना ध्यान या कम ध्यान देने की वजह से कहीं ना कहीं खराब हो गया। लेकिन हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आर्थिक स्थिति में, स्पेशली आय की बात करें, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जब हम नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की बात करते हैं तो इनकम की बात होती है। पहला तो इनकम ही, भाई आप कोई काम क्यों करते हैं, तो पहला मकसद होता है पैसा। हाँ, प्रतिष्ठा भी मकसद होता है, नाम सम्मान भी मकसद होता है, बिल्कुल होता है, स्टेबिलिटी भी मकसद होता है, मजा भी किसी काम करने में आता है। लेकिन कैरियर की यदि हम बात करते हैं तो कैरियर में पहला तो पैसा ही होता है। सिर्फ मजे के लिए जो किया जाता है वो हॉबी है, लेकिन कैरियर पहला पैसा होता है। और कैरियर पैसे की बात करें तो आय, इनकम, आय, और पैसे में भी आय, तो आय के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के लिए समय अच्छा है, मजबूत है, आपको और ज्यादा उन्नति करवाने वाला है। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। और धनु राशि के लिए भी एक बात कहूंगा जो कन्या राशि के लिए कही थी, धनु राशि के लिए वो बात दोहरा दूंगा कि वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ आपके लिए यहां पर नजर आता है। आप वाहन चलाते हैं खुद तो जरा संभल कर चलें, और लंबी दूरी का ट्रेवल तो बिल्कुल ना करें, टाल दें। यातायात से संभल कर रहें, यातायात में बचकर चलें, बचकर रहें। और यदि कहीं जाना ही है दूर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, नहीं तो टाल दें। और ज़रूरी नहीं कि हम सारे, वैसे तो यातायात नियमों का पालन करना ही करना है, हम सभी को करना चाहिए। लेकिन मैं ये बात दोहराता हूँ ना, कहता हूँ ना कि कभी जुआ खेला किसी ने और कोई जीत गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि जुआ अच्छी बात है। तो यातायात नियम का पालन नहीं किया और हमें कोई दिक्कत नहीं, दैट नॉट मीन कि यातायात नियमों का पालन ना करना अच्छी बात है या कुछ नहीं होता है। जब होता है तो बहुत बहुत छप्पर फाड़ के हो जाता है। तो ये वक्त धनु राशि के लिए यातायात नियमों का पालन करवाने वाला है, और सीखने वाला है कि वाहन से कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। हाँ, पारिवारिक तौर पर धनु राशि के लिए मुझे सुख मिलता हुआ और बनता हुआ नजर आता है। तो पारिवारिक स्थितियां मुझे आपके लिए बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। भूमि, गाड़ी, वाहन में आपका निवेश हो सकता है, या शेयर मार्केट में भी यदि आप इस समय निवेश करते हैं, धनु राशि यदि आपकी है तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। यह वक्त शेयर मार्केट में आपका लाभ बनवाता हुआ मुझे नजर आता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक तौर पर तो खैर ये समय अच्छा रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, गाड़ी, वाहन और फिजिकल हेल्थ, तो इसका आपको ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। और मकर राशि के लिए कहूंगा कि कई नया विचार आपके मन में चलेगा, कोई नई योजना आपके मन में चल सकती है, कोई नया सोच आप सकते हैं, नया सोच, नया विचार, नई प्लानिंग आप कर सकते हो। नई प्लानिंग या नया विचार आप जो भी करेंगे उस पर आपको सफलता भी मिलेगी। एक बात मुझे ये भी अच्छी बनती हुई नजर आती है, तो ये समय बैठने का नहीं है, ये समय नया सोचने का है, ये समय आपके नए विचार को और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है। ये समय आपके, मैं समझता हूं कि मेहनत ज्यादा करने का है, तो सोचने का भी है, नई प्लानिंग्स करने का भी है, पढ़ने का भी है। पढ़ना मतलब सीखने का भी है, चीजों को सीखो। भाई पढ़ने का क्या मतलब है, सीखते ही ना, चीजों को सीखने का भी है। लेकिन ऑब्वियसली अब लास्ट में फाइनल में क्या आता है, जमीन पर उतारना उस चीज को, तो मेहनत करने का भी है। यदि आप ये सब करते हैं तो आपको जरूर से इस समय, मकर राशि यदि आपकी है तो आपको जरूर से फायदा देखने को, लाभ देखने को मिल जाएगा। ये अच्छी बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन का लाभ है, तो शेयर मार्केट में भी आप भी निवेश कर सकते हैं, आपके लिए भी ये समय अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से मकर राशि के लिए समय बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक स्थितियां और ज्यादा अच्छी होंगी, मजबूत होंगी, और आपको बहुत ज्यादा सफल करने वाली हो। मतलब परिवार होता है ना, परिवार का साथ कई बार मिल जाता है तो हमारी सफलता हो जाती है। वो सफलता स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती है, मैं अच्छा स्वास्थ्य भी एक सफलता है, वो सफलता आर्थिक हो सकती है, वो सफलता मानसिक खुशी की हो सकती है, जो भी है। लेकिन मुझे ये समय आपकी सफलता, मकर राशि यदि आपकी है
तो बनवाता हुआ नजर आता है। कुंभ राशि की यदि बात करें तो मैं कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान यहां पर रखना है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। डावाडोल हो सकता है आपका फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप जरूर से ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं आपका खर्च भी ज्यादा इस समय होगा, तो अपने खर्चों का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, आप किसी को पैसा उधार नहीं देना है ना। ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। दान दान भी करना है तो थोड़ा सोच समझ कर करना है। देखिए, दान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार कई लोग जो है वो दान कर देते हैं और बाद में फिर उनको समझ में आता है, अरे ये क्या किया। तो हमारा शास्त्र कहता है दशमांश, मतलब आपके जो भी आपकी आय है उसका 10वां हिस्सा दान करिए। उससे ज्यादा हमारा शास्त्र भी नहीं कहता दान। खुद लूट जाना वो तो वैरागी की निशानी है, वो गृहस्थ की निशानी नहीं है। तो आप जरा अपने दान पर, अपने खर्च पर, अपने उधार देने पर जरा संयम बरतें। लोगों की भावुकता में आ जाना लोग बेवकूफ बना देते हैं। कई सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत भावुक हैं। किसी ने बोला अरे बाप रे हमें बहुत दिक्कत हो रही है, और भावुकता में आ गए। ठीक है, आप मदद करना एक चीज है, लेकिन आपका घर परिवार भी आपके पीछे है, तो आपको सबको देखना है। तो खर्च यहाँ पर आपका ज्यादा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। और तीसरी बात मैं जो कह रहा हूं, जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी बात कही, धोखा। ये वक्त आपको धोखा दिलवा सकता है। ये वक्त कहीं ना कहीं किसी प्रकार से फरेब कर सकता है ना। तो धोखा मिल सकता है, तो उस चीज से भी जरा बचकर रहे। किसी पर भी विश्वास ना करें। आपके जो अपने हैं, माता पिता, सगे भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, एक या दो, मुश्किल से एक या दो मित्र हो सकते हैं किसी के, या मुश्किल से एक या दो रिश्तेदार, उनसे ज़्यादा कोई नहीं होता है। तो किसी पर भी अति विश्वास क्या, विश्वास ही ना करें इस समय। ठीक है, चलिए। और कुंभ राशि के बाद मीन राशि की फाइनली बात करेंगे। मीन राशि के लिए कहूंगा कि परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। ये वक्त आपसे मेहनत ज्यादा लेगा। ये वक्त आपको प्रेशर ज्यादा दे सकता है, मेंटल प्रेशर ये वक्त आपको ज्यादा दे सकता है, तनाव ये वक्त आपको ज्यादा दे सकता है ना। तो जरा इस बात को समझिए कि तनाव आएगा, प्रेशर आएगा, मेंटल प्रेशर आएगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि असफलता होगी। तो तनाव, मेंटल प्रेशर को ले सकते हैं, लेकिन आप जिस कार्य में लगे हुए हैं उसमें आपकी सफलता भी मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। जायदाद में, आय में, इनकम में, पैसों में, धन में मुझे वृद्धि आपके लिए मीन राशि यदि आपकी है तो बनती हुई नजर आती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात आपके लिए है मीन राशि के लिए। पारिवारिक तौर पर यह वक्त मुझे सुख दिलवाता हुआ आपके लिए नजर आता है। तो पारिवारिक स्थितियां और ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आती है। पारिवारिक तौर पर आप और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ यदि कहीं विवाह के इच्छुक हैं, या फिर यदि कहीं आप अकेले खुद को समझ रहे हैं, मित्र बनाना है, दोस्त बनाना है, कोई ग्रुप ज्वाइन करना है, तो वैसा इस समय आपके लिए, आपके साथ हो सकता है। ठीक है, धन, आय, इनकम के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है मीन राशि के लिए। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपने समझा और जाना कि आपके लिए ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये कैसा जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ ये वीडियो पसंद आया। हाँ, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहूँगा। जय श्री सीताराम।